सोचो आप साउथ दिल्ली की किसी पोश कॉलोनी या साउथ मुंबई के अल्टमाउंट रोड पर घूम रहे हैं। एक मेबेक या रेंज रोवर से एक बंदा उतरता है। चांसेस है कि वो कोई बिलियनर या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। पर उसने पहना क्या है? एक प्लेन नेवी ब्लू स्वेटर या एक सिंपल व्हाइट लिनन शर्ट, जेनेरिक लुकिंग जीन्स और शायद कंफर्टेबल स्नीकर्स जिन पे कोई विजिबल लोगो नहीं है। वो एकदम बोरिंग लग रहा है। वो किसी रेगुलर सबअर्बन डैड या पड़ोस वाले अंकल जैसा लग रहा है जो रिलायंस फ्रेश से सब्जी लेने निकले हो। अब एक शॉपिंग मॉल को इमेजिन करो या किसी ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की फीड स्क्रॉल करो जो रेंटेड लाइफस्टाइल जीता है। यहाँ आपको वो लोग दिखेंगे जो अमीर दिखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या पहना है? एक ऐसी बेल्ट जिसका गोल्ड बकल इतना बड़ा है कि डिजाइनर का नाम चीख चीख कर बता रहा है। एक ऐसी टी शर्ट जिसमें ब्रांड का नाम नियॉन लेटर्स में छाती पर लिखा है। और एक हैंडबैग जो मोनोग्राम प्रिंट से इतना भरा है कि देखकर ही आंखों में दर्द हो जाए। आखिर अमीर लोग अपनी दौलत क्यों छुपाते हैं, जबकि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो छत से चिल्ला चिल्ला कर अपनी ब्रांड वैल्यू बता रहे हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं लाउड लग्जरी वर्सेस क्वाइट लग्जरी का पैराडॉक्स। ये स्टेटस सिग्नलिंग का एक ऐसा खेल है जिसके रूल्स ही ऐसे बनाए गए हैं ताकि गरीब हमेशा गरीब ही रहे। लग्जरी इंडस्ट्रीज ने करोड़ों लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि वॉकिंग बिलबोर्ड बनने से आप ओनर बन जाते हो, जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप किसी ब्रांड का नाम 10 फीट दूर से पढ़ सकते हैं तो आप ओनर नहीं, उनके अनपेड एम्प्लॉइज हैं। आप उन्हें 40-50 हज़ार दे रहे हैं ताकि आप अपनी छाती पर उनकी कंपनी की मार्केटिंग कर सकें। आप चलती फिरती मार्केटिंग कैंपेन है एक ऐसी फ्रेंच कंपनी के लिए जो आपकी बेवकूफ़ी पर हंसते हंसते बैंक जाती है। वेलकम टू अपना वॉलेट। आज हम सोशियोलॉजी ऑफ वेल्थ की बात करेंगे ताकि समझ सके कि क्यों हम वो चीज़ खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं, ताकि हम उन लोगों को इम्प्रेस कर सके जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। अगर आपने कभी ऑफिस में फिट इन होने के लिए महंगे कपड़े खरीदने का प्रेशर महसूस किया है या सोचा है कि एक असली बिलियनर और एक वोनबी अमीर के स्टाइल में इतना फ़र्क क्यों होता है, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम स्टेटस गेम को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम देखेंगे सिग्नलिंग थियरी, एंट्री लेवल लग्जरी की प्रेडेटरी प्राइसिंग और क्यों लोगो रेस से बाहर निकलना ही असली नेटवर्थ बनाने का सबसे फास्ट रास्ता है। लोगोस के बारे में एक बात समझ लीजिए, ये आपकी इनसिक्योरिटी पर एक अटैक है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से हम स्टेटस इसलिए सिग्नल करते हैं ताकि हमें बेहतर एलाइज और मेट मिल सके। पुराने ट्राइबल दिनों में आपका स्टेटस इससे पता चलता था कि आप कितने बड़े शिकारी हैं या आपके पास कितने फेदर्स हैं। आज हम स्टेटस सिग्नल करते हैं उन चीज़ों से जो शिकार या पैसों का सिंबल है। लेकिन यहाँ दो रास्ते अलग हो जाते हैं। पहला रास्ता है क्वाइट लग्जरी। असली दौलत शटल क्यूज का इस्तेमाल करती है। कपड़े का कट, फैब्रिक की क्वालिटी या एक ऐसा अपसिक्योर वॉच जिसके बारे में सिर्फ वॉच नर्स को पता हो। यह एक सीक्रेट लैंग्वेज है जो सिर्फ इनसाइडर्स ही समझते हैं। दूसरा रास्ता है लाउड लग्जरी, एस्पिरेशनल वेल्थ। नया पैसा या अमीर बनने की कोशिश करने वाला तबक्का मासेस को सिग्नल करता है। वो चाहते हैं कि हर किसी को पता चले कि वो पहुंच गए हैं, इसलिए वो वही चीज़ें खरीदते हैं जो सबसे पहचानी जा सके। ब्रांड्स ये बात जानते हैं, इसलिए वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टी शर्ट, बेल्ट्स, हैट्स जो लोगों से भरे होते हैं। इनका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है। इन्हें बनाने में कॉटन या कैनवस लगता है जिसकी कॉस्ट शायद 500-800 होगी, लेकिन ये बिकते हैं 40,000-50,000 में, क्योंकि इस पे ब्रांड का प्रीमियम लगा है। वो आपको एक ऐसे क्लब का टिकट बेच रहे हैं जहां असली मेंबर्स कभी जाते ही नहीं। लाउड लग्जरी का मैच समझते हैं। एक लग्जरी ब्रांड एक लोगो वाली टी शर्ट 40,000 में बेचेगा, उसे बनाने की कॉस्ट शायद 800 होगी। इसका मतलब है मार्कअप लगभग 4,900% है। क्यों? क्योंकि कस्टमर टी शर्ट नहीं खरीद रहा, वो एक ढाल खरीद रहा है ताकि वो खुद को कम महसूस ना करे। कम इनकम वाले लोग सिग्नलिंग का प्रेशर सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे। वो सोशल हायरार्की को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये एक ट्रैप है। एक टी शर्ट पर 40,000 खर्च करके वो उस कैपिटल को ख़त्म कर रहे हैं जो उन्हें असलियत में हायरार्की में ऊपर ले जा सकता था। वो अमीर दिखने के लिए अमीर होने का मौका खो रहे हैं। सोचो, अगर वही 40,000 आप निफ्टी 50 या किसी अच्छे इंडेक्स फंड में 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते 12% एवरेज रिटर्न के साथ, तो वो कितने बन जाते? 30 साल बाद ये अमाउंट लगभग 12 लाख बन सकता था। वहीं दूसरी तरफ वो टी शर्ट 3 साल में पोछा बन के रह जाएगी। स्टेटस सिग्नलिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेशनल वेल्थ की तबाही है। अब आते हैं काउंटर सिग्नलिंग पर। ये बिलियनर्स करते हैं। जब मार्क जकरबर्ग एक सिंपल हुडी पहनता है या नारायण मूर्ति एक साधारण शर्ट में दिखते हैं या स्टीव जॉब्स जब अपना टर्टल नेक पहनते थे, तो काउंटर सिग्नलिंग कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मुझे तुम्हारे रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कपड़ों से इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट खुद बोलता है। ये एक अल्टीमेट फ्लेक्स है।
जब आप लोगो पहनते हैं आप कह रहे हैं मेरी वैल्यू इस ब्रांड से आती है। जब आप कोई लोगो नहीं पहनते तब आप कह रहे होते हैं वैल्यू मुझसे आती है। ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसके लिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो पैसा नहीं खरीद सकता, पर पैसा बचाना ज़रूर बिल्ड कर सकता है। जब आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको साधारण समझ रहा है। आपको सच पता है और सच एक गर्म कंबल जैसा होता है। वैलिडेशन बैलेंस शीट से आती है, किसी अजनबी की नज़र से नहीं। हमें एक्सट्रैक्शन कैपिटलिज्म की भी बात करनी चाहिए। लग्जरी ब्रांड्स अक्सर उन कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं जो हिस्टोरिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। वो उन्हें कंजप्शन के जरिए इंक्लूजन का सपना बेचते हैं। अगर ये बेल्ट पहनोगे तो तुम हम में से एक हो, पर यह झूठ है। बेल्ट आपको इक्विटी नहीं देती, ना ही पावर देती है, वो सिर्फ एक रसीद देती है। ब्रांड्स डिग्निटी की चाह का फायदा उठाते हैं और उसे 5000% मार्कअप पर बेचते हैं। ये कम्युनिटीज़ को गरीब बनाए रखता है क्योंकि उनका डिस्पोजेबल इनकम डिप्रिशिएटिंग एसेट में जा रहा है, रियल एस्टेट या स्टॉक में नहीं। लग्जरी ब्रांड्स का एक ब्रांड डिल्यूशन साइकिल होता है। उन्हें ग्रो करना है इसलिए उन्हें ज़्यादा बेचना है, पर अगर ज़्यादा बेचा तो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो 2 सिस्टम बनाते हैं। पहला है हॉर्टिकल्चर, वो रनवे वाले कपड़े जो 10-20 लाख के होते हैं, इन्हें कोई नहीं खरीदता, पर ये ब्रांड की ऑरा बनाते हैं। दूसरा है डिफ्यूजन लाइन, सनग्लासेस, परफ्यूम्स और लोगो टी शर्ट्स। ये असली कमाऊ घोड़े हैं, इन्हें मिडिल क्लास खरीदता है। अमीर बंदा 10 लाख का ड्रेस पहनता है, एस्पिरेशनल बंदा 40,000 की टी शर्ट खरीदता है ताकि उस ड्रेस से कनेक्टेड महसूस करे। ब्रांड अमीरों को बैट की तरह यूज करता है गरीबों को पकड़ने के लिए। आप लाइफस्टाइल नहीं खरीद रहे, आप उस ब्रांड का मार्केटिंग बजट फंड कर रहे हो। फैशन का हेडोनिक ट्रेडमिल भी समझिए। लोगोज बहुत जल्दी स्टाइल से बाहर हो जाते हैं। जो ब्रांड आज कूल है कल वो क्रिंज हो जाएगा। अगर आपका वार्डरोब लोगोज पर टिका है तो आपको हर सीजन नया खरीदना पड़ेगा। आप एक हैमस्टर व्हील पर हैं। क्वाइट लग्जरी, एक अच्छा फिटेड वूल कोट या लेदर बूट्स 10 साल तक चलते हैं। आपने एक बार खरीदा, काम खत्म। स्टेटस गेम आपको हर सीजन अपना ईगो सब्सक्राइब करने पर मजबूर करता है। तो इस खेल से बाहर कैसे निकले? पहला है एडॉप्ट द 10 फुट रूल। अगर कोई 10 फीट दूर से बता सकता है कि आपने क्या ब्रांड पहना है तो उसे मत खरीदो, वो बहुत लाउड और टेकी है। ऐसी चीज़ें ढूंढो जो हाई क्वालिटी लगे पर एनोनिमस हो। लोग कहे ये अच्छा लग रहा है, ना कि ये महंगा लग रहा है। नाइस का मतलब है टेस्ट, एक्सपेंसिव का मतलब है खर्चा। आपको टेस्ट सिग्नल करना है, स्पेंडिंग पावर नहीं। दूसरा है एसेट्स ओवर एसेसरीज। कोई भी लग्जरी आइटम खरीदने से पहले खुद से पूछो क्या मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जो इसका खर्चा उठा सके। अगर आपकी स्टॉक डिविडेंड से गुच्ची की बेल्ट आ रही है तो ठीक है, खरीद लो, और अगर आपकी मेहनत की सैलरी से बेल्ट आ रही है तो मत खरीदो। एक रूल बनाओ, लग्जरी सिर्फ पैसिव इनकम से खरीदी जाएगी। तीसरा है ऑडिट योर इनसिक्योरिटीज। आप किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? ऑफिस के लोगों को, एक्स को, मॉल के अजनबियों को? याद रखिए स्पॉटलाइट इफेक्ट। आपको लगता है कि सब आपके जूते देख रहे हैं, पर असलियत में कोई नहीं देख रहा। सब अपने जूते और अपने कर्ज की चिंता में है। आप उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसा उड़ा रहे हैं जो आपको देख भी नहीं रहे। स्टेटस गेम एक ऐसा मल्टीप्लायर खेल है जहां सिर्फ हाउस यानी कि ब्रांड्स जीतते हैं। अगर आप खेलना बंद कर दोगे तो आप अपने चिप्स, अपना पैसा अपने पास रख पाओगे और धीरे धीरे आप वो प्लेन टी शर्ट पहने हुए बंदे बन जाओगे जो बिल्डिंग का ओनर है। और आप उन लोगों टी शर्ट्स उन लोगों पर देखोगे जो आपको रेंट दे रहे हैं। वही असली स्टेटस है, ओनरशिप का स्टेटस और फ्रीडम का स्टेटस। तो आज का चैलेंज ये है, अपने क्लोजेट में जाओ, सबसे बड़े लोगो वाली आइटम ढूंढो, उसे बेच दो और उस पैसों को एक ब्रोकरेज अकाउंट में डालो। उस कंपनी के शेयर्स खरीदो जिससे वो आइटम बनी थी, या निफ्टी 50 खरीद लो। वेल्थ के सिंबल को असली वेल्थ से बदल दो। बिलबोर्ड नहीं, ओनर बनो। अगर इस वीडियो ने आपके क्लोजेट को देखने का नजरिया बदल दिया है तो कमेंट जरूर करिए। सबसे रिडिकुलस लोगो वाली चीज आपने लोगों को पहने हुए क्या देखी है? बिलियनर्स की फ्री मार्केटिंग बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। डी सिग्नल योर लाइफ एंड बिल्ड योर वॉलेट।